ना गाली काला बकरिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। बाप रे बा, इंसाफ चाहिए बस मुझे चाहिए। बस लड़की कभी कमजोर नहीं होती। वो मेरा भाई 10वीं क्लास में पढ़ता है, ओके, और मेरे भाई मेरे पापा के साथ हाथ भी बटाते हैं, समझे। मेरे भाई उसके साथ हाथ भी बटाते हैं। जब मेरा भाई पूरा दुकान साफ कर दिया और जब कचरा फेंकने के लिए वो गया तो वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट वो क्या बोलते हैं, सदर अस्पताल डीएम कोठी के थोड़ा सा आगू हुआ। उसको पुलिस लग गया है, तो उसको पकड़ना चाहिए था कि नहीं पकड़ना चाहिए। उसको घूस घास दे के पुलिस भी आ गया बाहर। वो नहीं समझा कि किसी का बेटा है, किसी का किसी का भाई है, किसी का भतीजा है। वो मेरा जान, मेरा जिगर, मेरा हर चीज था। आप हमसे मत ये सवाल पूछिए तो आप देख सकते हैं ये बहन है और बता रहे हैं जिगर का जो है टुकड़ा जो कहते हैं वो है। ये बताइए कि डेली वो कचरा फेंकने के लिए डेली जाता था, डेली जाते थे। गया 9:30 बजे, पापा के साथ में गए थे। मेरे पापा उससे पीछे, वो थोड़े से गए थे, मेरे बैग से गए थे। अच्छा। हमेशा मयूरी से जाते थे। अच्छा। कल बैग से गए इसलिए कि कल कम कचरा था, इसलिए वो गाड़ी से गया। मेरे पापा थे, मेरे पापा रुक गए। उसको ऐसा मारा कि वो बिका गया। मेरा माँ का ब्रेन बन गया। मेरे पापा नहीं कुछ हुआ है, मेरे पापा को उसका खून है साबुत। मेरे पापा के स्वेटर में पापा देखे होंगे ना? हाँ देखे, मेरे पापा देखे, मेरे पापा देखे, मेरे पापा का है, मेरे पापा का। अच्छा आप बोलो ना, अब आप लोगों को जानकारी कैसे हुई तब? हम लोग को जानकारी क्यों नहीं होगी? कैमरा यहाँ भी है, 4 कैमरा वहाँ भी है। कैमरा में आया है, उसको नहीं पकड़ा, क्यों नहीं पकड़ा? उनको सब आप लोग देखे हैं कि कैमरा में गाड़ी जा रहा है? हाँ जा रहा है, एक्सीडेंट हुआ है, उसको क्यों नहीं पकड़ा? बस उस समय प्रशासन वहाँ पहुँचा था? हाँ सब उतरा, उसको मरते, उसको छटपटाते देखा, लेकिन कोई उसको क्यों नहीं उठाया? देख सकते हैं गुस्सा किस प्रकार की है। एक बहन की गुस्सा जो है कितना जायज है, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। बता दें कि अभी हम मधुबनी जिला के कोतवाली चौक से थोड़ा उत्तर की तरफ और डीएम कोठी से दक्षिण के तरफ बीच में ही है। यहाँ बगल में मस्जिद है और इस जगह पे अभी लाश रखी हुई है। आप देख सकते हैं सड़कों को घेर लिया गया है। क्या नाम था भाई का? मेरा भाई का मोहम्मद समीर था। कितने वर्ष का था वो? 16 से 17। आपसे बड़े? नहीं, हमसे बहुत बड़े थे। जिस प्रकार से जानकारी दिए हैं कि रात में जब वो अपने पिता को लेकर के कचरा फेंकने के लिए जा रहे थे ना, उसी दरमियान जो है सो एक अनियंत्रित रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार डंपर जो है सो सीधा इनके भाई और उनके पिता को जो है सो टक्कर मारते हैं, जिसमें इनके भाई का जो है सो घटना स्थल पर ही छटपटा करके दर्दनाक मौत हो जाती है। इस प्रकार की घटना जो है सो मधुबनी में देखने को मिल रही है। मधुबनी में जो है रात 9 बजे के बाद इस जगह पर, इस रोड पर जो है, इस सड़क पर जो है सो गाड़ी जो है सो मतवाला के तरह ड्राइवर चलाते हैं। कोई भी गाड़ी हो, उस समय आप देखेंगे ना, चाहे बस हो, ट्रक हो या छोटा मोटा कोई भी 4 चक्का हो, अनियंत्रित हो करके मतवाला के तरह जो है सो गाड़ी चलाते हैं। इससे पहले ही 4-5 महीना पहले ही 2 युवक जो है सो एक्सीडेंट का शिकार हुआ था, जिसमें एक की मौत हुई थी। उसी जगह पे बहुत मरते हैं, उसी जगह पे एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसका कोई खोज खबर नहीं करता। आवाज नहीं उठाया गया था उसके लिए। हाँ, आवाज दबा दिया गया था। आप लोग दाद देते हैं कि आप लोग इस बात को आवाज उठा रहे हैं, इस बात को क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि वो मेरा भाई था ना, इसलिए हम लोग उठा रहे हैं। वो लोग नहीं उठा रहे तो उठाने। आज वो आवाज उठाया जाता तो शायद इस प्रकार का जो है घटना नहीं होता। क्या चाहते हैं? ये कहते हैं सब दूधों को खतरा हो गया, 4 को खतरा होता है, कुछ नहीं होता है। ये डीएम साहब, मधुबनी जिला के डीएम साहब के आवास के सामने ये 3 ब्रेकर बना हुआ है आधा मेन रोड पर, और तेज रफ्तार से गाड़ी ब्रेकर बचाने के लिए रॉन्ग साइड से बच्चे लोग को कुचलते हुए 3-4 मर्डर 6 महीना के अंदर में हो गया है। और यहाँ का प्रशासन पैसा खा के बोलता है हम लोग को 2 मिनट में हटा देंगे, गोली मार देंगे। अब बुला रहे हैं तुम लोग को दिखाते हैं 2 मिनट रुक जाओ। तो आपको बता दे, देख सकते हैं काफी आक्रोश यहाँ देखने को मिल रही है।